नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर आई चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इसमें हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में माध्यक यानी मीडियन ज्ञात करना सीखेंगे। तो मीडियन क्या होता है? माध्यक जिसको कहते हैं या मध्यस्थ भी कहा जाता है, मीडियन इसको संकेत में यम से दर्शाते हैं। माध्यक जो है, जब अवर्गीकृत माहिती हो तो सबसे पहले तो प्राप्तांकों को हम चढ़ते क्रम में या उतरते में भी लिख सकते हैं। सामान्यतः चढ़ते क्रम में लिखा जाता है और उसमें से यदि n यानी उन प्राप्तांकों की संख्या विषम हो, जैसे 3, 5, 7, 9 ऐसे विषम हो, तो उसका सूत्र है m बराबर n+1/2 वहाँ प्राप्तांक। जैसे 7 है तो 7+1/2 वहाँ ऐसे। और यदि n प्राप्तांकों की संख्या सम संख्या हो तो उसके लिए सूत्र होता है m बराबर n/2 वहाँ प्राप्तांक प्लस n/2+1 वहाँ प्राप्तांक बटे 2, यानी n/2वें प्राप्तांक और n/2+1वें प्राप्तांक का औसत। तो ये तो देख के ज्ञात कर सकते हैं, कक्षा 9 में आपने ऐसा किया था। अब देखिए, अब ये जो वर्गीकृत माहिती का क्या होता है। वर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल में जब प्रश्न हो तो उसका माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। अब यह संकेत क्या क्या है ये देख लीजिए। l मतलब माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग जो होता है वो n/2 यानी प्राप्तांकों का आधा करने पर जो अंक प्राप्त हो संचयी या बारंबारता में कहाँ पर है, वो किस वर्ग में है, उसको माध्यक वर्ग कहते हैं। तो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और n जो है ये प्राप्तांकों का यानी अवलोकनों की कुल संख्या यानी उसका क्या है, योग। और एफ उस माध्यक वर्ग की बारंबारता और सी एफ उस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता और एच उस वर्ग की माप यानी वर्ग लंबाई क्या है वो। माध्यक वर्ग को आप ध्यान दीजिए, अभी प्रश्न को हल करते समय स्पष्ट हो जाएगा। तो एक प्रश्न हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें शुरू के प्रश्नों में एक्स वाई करके है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। जिसमें सीधे माध्यक ज्ञात करना है वो प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर प्रश्न में देख लीजिए, दिया है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया। तो ऐसे सारणी दिया गया, इसको ऐसे पट्टी में भी सारणी दी जा सकती है। ये लंबाई मिलीमीटर में दी गई है और ये पत्तियों की संख्या दी गई है। इसको हमने यहाँ पर पहले नोट कर लिया। इसमें से देखिए, लंबाई मिलीमीटर में है 118 से 126, 127 से 135, 136, 144, 145, 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180 मिलीमीटर में। पत्तियों की संख्या यहाँ है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। यहाँ पर इसमें देखिए जो दिया हुआ है ये 118 से 126 फिर 127 हो गया। यहाँ पर एक एक बढ़ के आ रहा है, 135 के बाद 136, 144 के बाद 145। यहाँ जहाँ तक हम आगे पहले प्रश्न कर रहे थे 118 के बाद 126, तो यहाँ 126 से ही चालू होता था। तो वो जो है, ये जो बंटन दिया हुआ है इसको इसको कहा जाता है असतत। और जो यहाँ पर 126, तो यहाँ भी 126 ही आवे, 135 के बाद यहाँ 135 ही आवे, उसको सतत कहते हैं। तो माध्य या माध्यक कोई भी ज्ञात करने के लिए पहले हमको इस बारंबारता बंटन को सतत प्रकार में करना जरूरी होगा। तो ये बारंबारता असतत प्रकार का, इसको सतत प्रकार में कैसे बंटन करते हैं देखिए। ये 118, 126 तो है, यहाँ पर एक इसकी जो निम्न सीमा और ऊर्ध्व सीमा है, ये इससे आधा अंक पहले और इससे आधा अंक बाद, इससे आधा अंक पहले और इसके आधा अंक बाद, ऐसे करके बना लेते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, 118 से पहले होगा 117.5 और 126 के बाद होगा 126.5। फिर आगे 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। कुछ नहीं करना है, ये जो आपके वर्ग दिए गए थे इससे पीछे आधा अंक पीछे हो जाना है और इससे आधा अंक आगे बढ़ जाना है। इतना ही कर लीजिए, आपका यह सतत प्राप्त हो जाएगा। और यदि यही अंक जो यहाँ पर है वही वही आता जाता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30 ऐसे पहले देखते थे आप, तो उसमें वो सतत है ही, उसको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सतत बारंबारता बंटन बना लिया।
पत्तियों की संख्या जो थी वो तो जो बारंबारता पहले दिया गया था वही का वही है। अब संचयी बारंबारता, माध्यक ज्ञात करना हो तो संचयी बारंबारता प्राप्त करते हैं। संचयी बारंबारता में क्या करना है, पहले वर्ग की तो जो 3 है वो 3 का 3, अगले में इसके अगले अंक को जोड़ दीजिए। ये 3 में क्या जोड़ देंगे, ये 5, 3 + 5 बराबर हो गया 8। ये 8 आया, 8 में इस 9 को जोड़ देना है, 8 + 9 17। 17 में क्या जोड़ेंगे, ये 12, 17 और प्लस 12 तो हो गया 29। 29 में जोड़ेंगे ये 5, 29 + 5 बराबर 34। 34 में जोड़ा जाएगा 4, 34 + 4 बराबर 38, और 38 में ये 2 जोड़ेंगे, +2 बराबर 40। ये प्लस करके जो हमने समझने के लिए लिखा है, आप लिखें तो अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट आप मौखिक करें। 3, 3 और 5 ये 8, 8 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, चाहे समझने के लिए और भूल ना हो, ये प्लस प्लस कर लिए तो अच्छी बात है। और यहाँ पर यदि इनको जोड़ेंगे तो ये जो 40 है यही आएगा। यदि इसमें कोई विसंगतता मिलती है, समझ लिए कहीं भूल हो गई, आप फिर से करें उसको। अब यहाँ पर n बराबर 40 था, तो n बराबर 40, इसलिए n/2 बराबर हो गया ये 20। अब ध्यान दीजिए 20 यहाँ हमने लिख भी दिया, संचयी बारंबारता में देखने पर ये 20 मतलब 20वां प्राप्तांक कहाँ पर है, इसमें संचयी आवृत्ति में संचयी बारंबारता में देखिए तो 20 कहाँ पर मिला, यहाँ पर 3 8 यहाँ 17 है, तो 17 तक तो 20 हुआ नहीं, और ये क्या हो गया 29, मतलब इसी वर्ग में मिल रहा है। तो यही जो है इसके सीध वाला ये वर्ग क्या हो गया है आपका, ये माध्यक वर्ग हो गया। सूत्र लिखते समय हमने यहाँ माध्यक वर्ग की चर्चा किया था, तो माध्यक वर्ग क्या है, ये संचयी बारंबारता में देखने पर ये n/2 वाला अंक संचयी बारंबारता में जहाँ पर प्राप्त हो उस सीध वाले वर्ग को हम माध्यक वर्ग कहते हैं। तो इसकी ये जो है क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया 144.5 से 153.5। अब सूत्र में जो जो संज्ञाएं हैं, तो यह एक इसमें यल क्या है, इस वर्ग की निम्न सीमा यही है 144.5, और यफ इस देख लीजिए 144.5 153.5 वाले वर्ग की बारंबारता क्या है 12, तो यफ हो गया 12, और सी एफ ठीक इसके ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसके ऊपर वाले वर्ग में संचयी बारंबारता क्या है 17 है, तो सी एफ हो गया 17। और एच बराबर तो वहाँ 9 लिखा है, यहाँ भी हम लिख देते हैं एच बराबर 9। और n/2 की जगह n/2 यहाँ पर 20 आया हुआ है, बराबर लिख लीजिए 20, इनको हम सूत्र में रख देंगे। तो m बराबर l + n/2 - CF/F गुणे h, तो l की जगह रखा 144.5 प्लस n/2 की जगह सीधे रख दें 20, 40/2 लिखने कोई आवश्यकता नहीं, n/2 आपने 20 प्राप्त किया हुआ है, n/2 के बदले 20 लिख सकते हैं, माइनस CF के बराबर बदले 17 रखा, और F के बदले में यह 12, और गुणे h कितना है, ये ध्यान दीजिए 100, ऐसे नहीं देखना है, ऊपर से नीचे देखिए कितना कितना बढ़ा, 117 9 126, 126 9 135, ये 9 9 बढ़ रहा है, तो h बराबर हो गया है 9, तो h बराबर यहाँ भी 9 लिखा है, h की जगह क्या रख देंगे 9। अब 145.5 प्लस 20 में 17 गया 3, और बटे 12 ये गुणे में 9, तो 3 से 12 कट रहा है, 3 चौके 12, तो ये हो गया 9/4। 144.5 प्लस 9/4, 9/4 को भाग देंगे 4 से 9 में तो 2.25 आएगा, तो 144.5 प्लस 2.25, ध्यान देना दशमलव में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के 2 अंक का मतलब क्या, 5 के बाद 0 आप रख सकते हैं, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 146.75। यहाँ भी ध्यान रहे, जैसे माध्य में हमने बताया था प्लस के पहले वाला अंक सीधा लास्ट तक ही जाता है, बाद वाले कोई सोल्व करते हैं, उसी तरह से माध्यक में भी यल जो है सीधे लास्ट तक ले गए, और बाद में जो ये था इसको हल करते गए, तो इसमें प्लस है तो जोड़ दिया, माइनस है तो घटा दिया, 146.75। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई क्या है, 146.75 मिलीमीटर है। तो इस प्रकार माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक में ये जो सूत्र है, सूत्र को आप याद रखिए, और सूत्र में ये संज्ञाएं हैं जो कहाँ कहाँ हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्राप्त किया n/2 वहाँ प्राप्तांक जिस वर्ग में हो, संचयी आप बारंबारता में देखने पर जिस वर्ग में मिले वो माध्यक वर्ग होगा, उसके अनुसार संज्ञाएं प्राप्त करके सूत्र में रखिए, फिर गणना कीजिए। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग करते समय थोड़ी सावधानी रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आशा है कि ये सब प्रश्न आप समझ गए होंगे। और आगे के प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बच्चों में अपने दोस्तों में शेयर करें। जहाँ पर तकलीफ हो हमको फ़ोन करके या कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।